अब जब ये मुद्रा बन गई तो अब आप 11 बार अपनी इंटेंट यानी कि जो आपकी विश है वो कलश में बोलें। जब आप ये मुद्रा ऐसे दिखा देंगे तो इसका मतलब वो आपकी विश पक्का पूरी होनी ही होनी है। जिस दिन भी आप मूर्ति लेके आ रहे हैं आप उसको ढक कर लेकर आए, क्योंकि उसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। हम अपने घर में पॉजिटिविटी को लेकर आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम गणेश जी के नाम लेते हैं तो प्रॉस्पेरिटी हमारे साथ आती है। हर नए काम से पहले या शुभ काम से पहले श्री गणेश किया जाता है, और अब गणेश चतुर्थी भी आने वाली है जो भारत में जोरों शोरों से मनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं ध्वनि शर्मा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। गणेश चतुर्थी कैसे मनानी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मान्या, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। मान्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है? देखिए, भाद्रपद की जो चतुर्थी तिथि आती है ना, उस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसके पीछे ना, गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ, जब पार्वती माँ जो है नहाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा उनके आसपास दासियाँ नहीं थी, तो उन्होंने अपनी ही मैल से एक छोटा सा बालक बनाया और उस बालक में थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, प्राण फूके। और प्राण फूकने के बाद उस बच्चे को कहा कि हे बेटा, मैं अंदर नहाने जा रही हूँ, तो तुम मेरी सुरक्षा के लिए द्वार पे खड़े रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। उन्होंने कहा था किसी को भी अंदर मत आने देना। अब डेफिनेटली जैसे माँ की बात हर बालक मानता है, उसी तरीके से गणेश जी ने भी जो है वो अपनी माँ की बात तो माननी ही थी। तो उन्होंने कहा हाँ माता, मैं डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अब क्या हुआ, वो नहाने चले गए अंदर। अब अंदर जब वो अंदर थे तो शंकर जी अचानक आए। अंदर जाने के लिए जो है उन्होंने पैर उठाया तो बच्चे ने उनको वहीं रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान ने सोचा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको मैं जैसे कहते हैं ना बहला फुसला के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन अब बच्चे को क्या पता कि वो शंकर भगवान है और उन्हें अंदर जाने देना चाहिए। तो बच्चे ने मना कर दिया, नहीं, मेरी माँ अंदर नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने क्लियरली बोल दिया। अब शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, क्योंकि ये इतना बच्चा हट कर रहा था। डेफिनेटली एक हद तक हर बच्चे को मनाया जाता है, फिर थोड़ी देर में गुस्सा किया जाता है। तो इसी तरीके से उनको भी जब गुस्सा आया तो उन्होंने अपने ही जो है उससे त्रिशूल से उनका सर काट दिया। अंदर चले गए। अंदर गए तो माँ पार्वती जो है, जब माँ पार्वती ने देखा कि शंकर भगवान को काफ़ी गुस्सा आया हुआ है, उनके फेस पे काफ़ी उग्र रूप था, तो उन्होंने सोचा कि शायद भोजन की वजह से जो है, भोजन में देरी हो गई है, शायद इसी वजह से जो है उन्हें गुस्सा आया हुआ है। तो उन्होंने फटाफट जो है 2 थालियां लगाई और एक थाली जो है शंकर भगवान को दे दी। अब जब शंकर भगवान को उन्होंने थाली दी तो साथ में शंकर भगवान ने पूछ लिया ये दूसरी थाली किसकी है, क्योंकि हमेशा माँ पार्वती और जो शंकर भगवान है वो हमेशा इकट्ठे ही खाना खाते थे। तो तब पूछा गया कि ये दूसरी थाली किसकी है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बालक जो है वह बाहर द्वार पर मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा है, इस वजह से ये थाली मैं उसको भोजन देने जा रही हूँ। वह भी भूखा है, उसको भोजन देने जा रही हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि भोजन देने जा रही हूँ बालक, तो शंकर भगवान ने कहा कि आपका बालक, तो उन्होंने सारी कथा जो पहले हुआ था उनके साथ उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने उसका सर काट दिया। अब ये सुनकर जो है माता पार्वती को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो इतने उग्र रूप में आ गई कि सृष्टि का भी शायद कहते हैं ना विनाश हो जाए। इस सब चीज़ों से डर के सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना जैसे, तो सभी के सारे इकट्ठे हो गए, शंकर भगवान के पास पहुँचे कि अब इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। गलती तो हो गई, अब उसको रेक्टिफाई सुधारा कैसे जाए। तो सबने यही डिसाइड किया कि इस बच्चे को जीवित करा जाए। अब जीवित करने के लिए ऑफकोर्स सर लगाना ज़रूरी है, तभी पूरी बॉडी पूरी बनती है। तो सर लगाने के लिए उन्होंने कहा कि धरती पर जाते हैं, धरती पर जाकर जिस भी माँ का फेस उस बच्चे की तरफ नहीं होगा, मतलब कि जो भी माँ पीठ करके अपने बच्चे की तरफ, नवजात शिशु के बच्चे की तरफ उल्टी तरफ सोएगी, उस बच्चे को जो है हम उस बच्चे का सर लेकर आएंगे। उन्होंने पूरी सृष्टि ढूंढ डाली, लेकिन कोई भी ऐसा जातक नहीं मिला या ऐसी कोई माँ नहीं मिली जिसने अपने बच्चे की तरफ मुँह ना किया हो। फिर वह जो है उत्तर दिशा की तरफ गए। जब उत्तर दिशा में गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक हथनी वह
नवजात शिशु के उल्टे अपोजिट साइड पर मुंह करके सोई हुई हैं। तो अब उनको जो, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि जो भी माँ, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था कि जानवर नहीं होना चाहिए क्या, उस नवजात शिशु का सर लाकर उस जो है बालक को वापस जिंदा किया गया। अब ये तो हो गया। तो जब बालक जिंदा हो गया तो माँ पार्वती को खुश करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उस बच्चे को अपनी अपनी पावर्स दी। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जो देव हैं, ये जो 3 भगवान हैं, एक क्रिएटर है, एक सर्वर है जो हमारी सबकी हमारा पालन पोषण करते हैं विष्णु, और एक महेश है जो कि डिस्ट्रॉयर है। इन सब ने अपनी पावर्स जो है गणेश जी को दी और ये भी कहा कि आपका जो है नाम हमेशा जो है सबसे पहले लिया जाएगा। कोई भी कार्य होगा पहले आपका नाम होगा, आपकी पूजा होगी। कोई भी विघ्न होगा आप उनके लिए आगे बढ़ोगे और उनकी हेल्प करोगे। इस तरीके से जो है गणेश चतुर्थी मनाना शुरू किया गया। क्या बात है। और अक्सर देखा जाता है कि लोग गणेश चतुर्थी को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ही दिलचस्पी लेकर इस चीज़ को मनाते हैं। तो कई बार लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि घर में हमें किस तरह की मूर्ति को लाना चाहिए। देखिए, गणेश चतुर्थी कहते हैं ना, जैसे हम घर में किसी मेहमान को लेकर आते हैं, और ये तो हम भगवान को लेकर आ रहे हैं, हम अपने घर में पॉजिटिविटी को लेकर आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम गणेश जी के नाम लेते हैं तो प्रॉस्पेरिटी हमारे साथ आती है। तो डेफिनेटली जब आप गणेश चतुर्थी की कोई भी मूर्ति लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिस दिन भी आप मूर्ति लेके आ रहे हैं वो मूर्ति ढकी हुई होनी चाहिए। आप उसको जो है एकदम ना मतलब दिखा दें, आप उसको ढक कर लेकर आए, क्योंकि उसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। तो इसलिए आप उसको ढक कर लेकर आए। और अगर आप लेकर आना चाहते हैं घर में गणेश चतुर्थी की मूर्ति, तो आप कोशिश करें कि पार्थिव मूर्ति, यानी कि जो पत्थर से बनी हुई मूर्ति है उसको लेकर आए, या फिर आजकल मार्केट में इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी बहुत मिलती हैं जो कि ईजिली जो है आप बाद में उसको मिट्टी में वो डिज़ोल्व हो जाती है और साथ में उसको जो है फिर नया प्लांट, उसमें से भी जीवन निकल रहा है। तो ऐसी मूर्ति ज़रूर लेकर आनी चाहिए। और अगर रंग की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो जैसे सिंदूरी रंग होता है, तो सिंदूरी रंग होता है, जैसे एक मरून कलर, जैसे लाल रंग होता है, कुमकुम का कलर होता है। ये कलर जो है ना खुशहाली लेकर आता है, घर में खुशहाली लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। तो इसलिए ऐसे रंग ज़रूर लेकर आने चाहिए जो कि आपके घर में जब वो मूर्ति आए तो उससे आपके घर में खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए और जीवन भर आपका हमेशा महकता रहे। क्या बात है। कई बार इस बात को लेकर भी थोड़ी अड़चन रहती है कि सूंड किस तरफ होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, दाएं तरफ होनी चाहिए, बाएं तरफ होनी चाहिए, तो असल में किस तरफ होनी चाहिए? देखिए, गणेश जी की जो अगर बाएं तरफ की जो सूंड होती है वो बहुत ही लकी मानी जाती है। इससे घर में खुशहाली भी आती है, साथ में हर कार्य में कोई विघ्न आ रहा होता है वो भी दूर होता है। इसके अलावा अगर जो सूंड उनकी सीधी है तो ये भी बहुत ही लकी मानी जाती है। अगर आप इस वाली मूर्ति को घर पे लेकर आते हैं तो भी आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होने लग जाते हैं और साथ में आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। तो इसलिए ये 2 मूर्तियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी रहती हैं, और जिसमें सूंड या तो बाईं तरफ हो या फिर सीधी हो, तो ऐसी मूर्ति बहुत ही लकी रहती है। इसी तरह से जब हम स्थापना करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी विधि क्या होती है? देखिए, अगर हम स्थापना की बात करें, जब भी आप अपने घर में जब गणेश जी को ले आए हैं तो फिर आप सबसे पहले ध्यान रखें कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईशान कोण में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल का रेशमी कपड़ा भी बिछा सकते हैं, सूती कपड़ा भी लेकर उसको जो है आप बिछाएं। और उसको भी बिछाने से पहले जिस आसन पे उनको बिठाना है उस आसन को आप जो है पहले थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसको स्वच्छ कर लें। उसके बाद लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लाल रंग के कपड़ा बिछाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको गणेश जी जो आप घर लेकर आए हैं उनको स्थापित करना है। तो आप थोड़े से अक्षत, यानी कि चावल जो होते हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर पूरा दाना होना चाहिए, वो वाले अक्षत से आप जो है उनको पहले नीचे जो है जो पाटा बिछाया है उसके ऊपर आप अक्षत रखें। अब आप उसके ऊपर जो है गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को विराजमान करने के बाद आप सुपारी ले लें, उससे रिद्धि और सिद्धि दोनों को जो है उनके लेफ्ट और राइट में जो है स्थापित करें। अब सेम जैसे हमने जो है अक्षत गणेश जी के लिए यूज़ किए थे, इसी तरीके से रिद्धि और सिद्धि के लिए भी हमें जो है थोड़े थोड़े अक्षत डालकर उनको जो है विराजमान करना है। अब आ जाता है कलश। तो देखिए, कलश की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि कलश जो है वो जो है कहते हैं ना कि खुशहाली को
दर्शाता है। तो इसलिए कोई भी घर में अच्छा काम होता है या नया घर लेते हैं या फिर कोई भी नया काम करते हैं तो हम एक कलश रखते हैं। तो इसी तरीके से अब आपने कलश की स्थापना भी करनी है, तो सिमिलरली आप थोड़े से अक्षत लेकर गणेश जी के दाएं ओर यानी कि उनकी राइट हैंड साइड की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। अब जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो आप या तो मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं या फिर जो है आप इसको तांबे का घड़ा ले सकते हैं। अब इसके अंदर आपने जो है जल डालना है, जल के साथ आपको इसके अंदर जो है थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़ा सा हल्दी डालनी है। हल्दी की गांठ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। एक सुपारी डालना है और एक सिक्का ज़रूर डालना है। सिक्का क्या है, इसमें सिक्के का क्या रोल है मैं आपको ये बता देती हूँ। जब आप कलश में सिक्का डाल देते हो तो वो एक लिक्विडिटी को भी, क्योंकि जल तत्व है ना, तो जल तत्व लिक्विडिटी को भी दर्शाता है, और जो लिक्विडिटी जो होती है वो पैसे को, धन को दर्शाती है। तो इसलिए इसके अंदर हमने एक सिक्का ज़रूर डालना है। अब जब हमने इसके अंदर सिक्का डाल दिया, अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके ऊपर जो है पान के पत्ते लगाकर या फिर आपको अगर आम के पत्ते मिलते हैं तो आम के पत्ते लगाकर इसके ऊपर एक नारियल रखना है। नारियल रखने से पहले आप उसको मोली ज़रूर बांधें। मोली बांधने के बाद उसको टीका करें या फिर जो है उसके ऊपर आप चाहे स्वास्तिक बनाएं, और उसका जो नारियल का मुंह है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और उसको जो है कलश के ऊपर प्रॉपरली रख दें। ये सब करने के बाद अब आपको जो है, जब आपने पूरा उनको स्थापित कर दिया, रिद्धि सिद्धि सब स्थापित हो गई, गणेश जी स्थापित हो गए, कलश स्थापित हो गए, अब उनको आपको भोग लगाना है। अब भोग के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप एक सूखा नारियल ले लें, उसके अंदर गुड़ ज़रूर डालें। ये भोग आपने जो है पूरे जितने भी दिन आप अपने घर में गणेश जी लेकर आए हैं, जितने दिन के लिए आपने गणेश जी को स्थापित किया है, उतने दिन ये भोग उनके साथ में साइड पे पड़ा रहे, मतलब कि उनकी राइट साइड पे जहाँ आपने कलश रखा है उसी के साथ आप ये भोग रख सकते हैं। इसको नहीं हिलाना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो कलश आपने रखा है, गणेश जी आपने जो स्थापित किए या फिर रिद्धि सिद्धि जो आपने स्थापित किए है, उनको भी आपने दोबारा हिलाना नहीं है। उनको वहीं स्थापित कर दिया है, तो अब ये यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब तक उनकी प्रॉपर पूजा नहीं हो जाती, जब तक उनका विसर्जन का टाइम नहीं आ जाता, तब तक आप उनको वहीं पे रहने देंगे। ठीक है। अब आपने जो है वो भोग लगा दिया, फिर उसके बाद आप फ्रूट्स का भोग लेकर आएँ, फ्रूट्स लेकर आएँ, फ्रूट्स दें। साथ में आप 5 तरीके का जो है मेवा जो होता है, जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट का भोग, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा आप मोदक का भोग उनको लगा सकते हैं। ये सब चीज़ों का भोग लगाने के बाद आप उनकी आरती करेंगे। उनको वस्त्र पहन, मतलब वस्त्र के लिए आप मोली ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर घर, मतलब जैसे जो है टॉवल्स यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी अगर आप वस्त्र में यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप नॉर्मल मोली जो है उनके ऊपर चढ़ा सकते हो। फिर इसके बाद आप आरती करें, गणेश वंदना करें, गणेश जी के जो नाम हैं उनका स्मरण करें, और उसके बाद आप यही प्रसाद, आरती करने के बाद यही प्रसाद आप अपनी फैमिली में बांट सकते हैं। कितने दिन के लिए वैसे हमें गणेश जी को घर में लाना चाहिए? देखिए, वैसे तो गणेश जी का जो ये गणेश चतुर्थी से लेकर आप विसर्जन तक रेगुलर 11 दिन का माना जाता है, और 11वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप जो है 1 दिन के लिए रखना चाहें, 3 दिन के लिए रखना चाहें, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए या फिर 11 दिन के लिए, ये डिपेंड करता है कि कितना आपका सामर्थ्य है, कितने दिन के लिए आप उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो कई विधि भी होती है, कई चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होता है कि जिस रूप में आपने उनको स्थापित किया है उसी रूम में आपको भी सोना है, क्योंकि वो एक बाल रूप में है। डेफिनेटली बालक को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, राइट। तो उसी तरीके से आप जो है उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपने घर में मेहमान को बुलाते हैं तो किस तरीके से आप उनकी पूरी सेवा करते हैं, इसी तरीके से आप गणेश जी आपके घर आए हैं तो आप उनकी पूरी सेवा करेंगे। ये भी कहा जाता है कि आप अगर नीचे ही वहीं पे जो है नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं, यानी कि आप अपने बेड पे नहीं सोते, तो ये बहुत ही जो है बेटर रहता है कि आपके घर में जितने दिन के लिए गणेश जी हैं आप नीचे बिस्तर लगा के सोएं। क्या बात है। हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक बार अगर हमारे घर में बप्पा की स्थापना हो गई तो उसके बाद हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो देखिए, जब हमारे घर में गणेश जी की स्थापना हो गई तो हमें सबसे पहले तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन 11 दिन हमें अपने घर में ना तो किसी की चुगली करनी है, ना ही किसी के लिए गलत बोलना है, ना ही लड़ाई करनी है। मतलब अपने घर से जितना हो सके नेगेटिविटी को दूर रखना है। और अपने घर में रेगुलर, एक तो आपको जो है सुबह आप जैसे जो है अपना पाठ करके अपनी आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद शाम को सिमिलरली, और भोग जो है वो आप तीनों टाइम का भोग देंगे। जैसे हम
हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और साथ में बीच में इवनिंग स्नैक्स भी होते हैं, तो उसी तरीके से गणेश जी को भी आपने प्रॉपरली इसी तरीके से भोग देना है। साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों टाइम आरती ज़रूर होनी चाहिए। जो चीज़ों का ध्यान रखने वाला यहाँ पर ये है कि जब आप अपने घर में गणेश जी को लेकर आएँ तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अपने घर में इन दिनों में ना तो मांस का, ना मदिरा का, इस तरीके की कोई भी नेगेटिव चीज़ों का उपयोग ना करें। ऐसी चीज़ों का उपयोग जो है बहुत ही जो है गलत रहता है। अगर आप गणेश जी को घर लेकर आए हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रॉस्पेरिटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी और लाइफ को बेटर करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से बचें। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि तुलसी कभी भी भोग में नहीं चढ़ानी है, क्योंकि तुलसी जो है, जो तुलसी होती है वो गणेश जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि कभी भी तुलसी कभी भी जो है गणेश जी के आगे ना रखें। जिस तरह से आपने बताया कि हमें गणपति जी को तुलसी बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, पर हम दुर्वा करते हैं तो इसका क्या रोल है? देखिए, डेफिनेटली गणेश जी को दुर्वा जो है बहुत ही पसंद थी, इसलिए दुर्वा का जो है गणेश जी के साथ एक बहुत ही, कहते हैं ना, स्पेसिफिक कनेक्शन है। अगर आप स्पेसिफिकली हर दिन गणेश जी अगर आप घर लेकर आए हैं और उनको जो है, चाहे आप 21 दुर्वा चढ़ाएं या 108 दुर्वा, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप हर दिन दुर्वा चढ़ाते हैं तो ये आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। बताती हूँ कैसे। देखिए, गणेश जी जो है ना, वो दो जो स्पेसिफिकली ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। समझते हैं कौन से? तो देखिए, सबसे पहले जो ग्रह है जिसको वो स्ट्रॉन्ग करते हैं वह है बुध ग्रह। इसके साथ वो जो है एसोसिएटेड है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। वो ये समझ देता है कि आपको किस समय कैसी बात करनी है, किसको कैसी बात पसंद आएगी। ये सब चीज़ें जो है आपकी बुद्धि यानी कि बुध ग्रह आपको देता है। जिसका भी बुध ग्रह स्ट्रांग होता है उसको ये समझ होती है। और अगर आप बुध ग्रह स्ट्रांग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आप बुधवार के दिन दुर्वा चढ़ाते हैं तो ये, और स्पेसिफिकली गणेश जी पे चढ़ाते हैं, तो वो आपके बुध ग्रह को स्ट्रांग करता है। दूसरा आता है, वो ये ग्रह वो है जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, आपको आध्यात्म तक लेकर जाता है, आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसके अंदर जो ये वाला ग्रह है वो आता है केतु। तो ये दोनों ही ग्रह जो है स्ट्रॉन्ग करता है। एक छोटा सा आपको कहते हैं ना, एक छोटा सा रेमेडी मैं बताती हूँ कि जो गणेश चतुर्थी पे अगर ये रेमेडी कर ले तो ये दोनों ग्रह तो आपके डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो रेमेडी इस तरीके से है कि आप जब कलश रख रहे होंगे तो आपको करना क्या है, आपको ये मुद्रा बनानी है। आपको ये अपने जो दोनों अंगूठे हैं इनको इकट्ठा करना है और ये दोनों जो पहली उंगलियां हैं इनको इकट्ठा करके बाकी जो 3 उंगलियां हैं इनको आप अंदर की तरफ मोड़ दें और साथ में जोड़ दें। अब जब ये मुद्रा बन गई तो अब आप 11 बार अपनी इंटेंट यानी कि जो आपकी विश है वो कलश में बोलें। वो कलश में बोल दें कि हाँ मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद यही मुद्रा 11 बार करने के बाद जब आपने विश बोल दी तो आप ये कलश की तरफ ये मुद्रा ऐसे दिखा दें। जब आप ये मुद्रा ऐसे दिखा देंगे तो इसका मतलब वो आपकी विश पक्का पूरी होनी ही होनी है। और 11वें दिन जब विसर्जन हो जाए तो इस जल को आप किसी भी पौधे में बाहर ले जाकर उसको जो है डाल दें तो आपकी विश डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन की बात बता दी आपने जी। एंड आई एम श्योर कि ये सबके लिए काम करे। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम गणपति जी को सिर्फ मोदक ही इतने ज़्यादा क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, ये भी कहा जाता है क्योंकि उनको मोदक बहुत प्रिय है और मोदक प्रिय होने के पीछे कुछ कारण है। क्योंकि उनका एक दांत आपने देखा होगा, उनको एक दंत भी कहा जाता है, तो उनका एक दांत जो है वो टूटा हुआ है जिसके कारण उनको चबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से उनको सॉफ्ट चीज़ें जो है पसंद होती थी और मीठा तो उनको वैसे ही बहुत पसंद था। तो इस वजह से उनको मोदक बहुत प्रिय थे। और मोदक जो है जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक था। कहते हैं ना, जैसे हम कई लोग होते हैं फूडी होते हैं, तो गणेश जी भी फूडी थे, उनको खाने का बहुत शौक था। तो वो मोदक क्या था, वो बहुत जल्दी
खाए जाते थे और उससे उनका पेट भी भरा रहता था, इसलिए उनको मोदक जो है ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। क्या बात है। अब ये सब बातें तो हो गई उनके वेलकमिंग की, अब बात करते हैं उनके विसर्जन की। विसर्जन वाले दिन दुख तो बहुत होता है क्योंकि आप इतनी सेवा उनकी दिनों से कर रहे होते हैं, तो विसर्जन की क्या विधि होती है और क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से उनका वेलकम किया है धूमधाम से और उनकी पूजा करी है धूमधाम से, हमने हर चीज़ हर प्रॉपर विधि से करी है, उसी तरीके से विसर्जन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी तक गणपति बप्पा हमारे साथ रह रहे थे, अब उनका समय है जाने का। जैसे हम कहते हैं ना कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, तो अब वह समय आ गया जब हमें जो है विसर्जन करना है। तो अब विसर्जन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि अब आप जब आपने जो है अपने दिन की आरती कर ली है, उनको प्रॉपरली पूजा वगैरह कर ली है, तो विसर्जन के लिए आप उनको लेकर जाएं। कई लोग, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, सी में जो है वो विसर्जन कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सी में विसर्जन कर लेते हैं तो वो मूर्तियाँ जो है या तो वो डिज़ोल्वेबल होनी चाहिए या फिर जो है वो मूर्तियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि मिट्टी में ही घुल जाएं। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है, मोस्टली देखा जाता है कि वो मूर्ति टूट के पड़ी हुई हैं साइड्स पे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, जो अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए, इको फ्रेंडली मूर्ति हमें रखनी चाहिए। और जो लोग घर पे ही विसर्जन करना चाहते हैं वो एक छोटे टब में भी, छोटी अगर उनके पास मूर्ति है तो एक छोटा सा टब बना लें, उसके अंदर वो थोड़ा जल डालेंगे या फिर गंगा जल डालेंगे, उसके अंदर जो है वो उनको विसर्जित करा सकते हैं। तो ये जिस तरीके से आप उनको लेकर आए हैं बैंड बाजे के साथ, उसी तरीके से खुशी खुशी उनको विदा करें, ताकि वो जितने दिन आपके घर रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने पॉजिटिविटी दी है, आपके घर को ब्लेस किया है, तो उस ब्लेसिंग्स को याद करते हुए उनका विसर्जन करें। और साथ में उनसे यही प्रे करें कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा पूरा साल हमारे घर में रहे, और अगले साल जब आप दोबारा आएँ तो एक नई खुशहाल फैमिली आपको वेलकम कर रही हो और नई विशेज़ हमारी आपके सामने रखी जाए। तो इस तरीके से आप जो है उनका विसर्जन करें, प्रॉपरली विसर्जित करके आप जो है ये विसर्जन की विधि कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम अपने ऑफिस में या हम अपने घर में अगर हम गणपति बापा की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमें किस तरह की मूर्ति रखनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि हाँ भी हमें घर में जो गणेश जी की मूर्ति है वो कैसी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गणेश जी जो है अपने घर में अगर आप रखते हैं तो बहुत सारे गणेश जी नहीं रखने, क्योंकि गणेश जी के भी आप देखेंगे तो 8 रूप हैं। तो अब 8 रूपों को अलग अलग पूजना मीन्स कि 8 अलग अलग पर्सनालिटीज को पूजना। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि 8 रूप ना रख के आप सिंगल एक रूप को पूजे, सिर्फ एक रूप को पूजे। और कहते हैं कि जब आप मल्टीपल गणेश जी घर में रखते हो तो वो आपको डुअलिटी में डालता है। डुअलिटी का मतलब होता है कि आपका माइंड जो है कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है। आप एक टाइम पे सोचेंगे कि मैं ये काम कर लूँ, लेकिन दूसरे ही मिनट आपके दिमाग में ये आएगा, क्या मैं ये काम करूँगा तो ठीक रहेगा। तो मतलब डुअलिटी में ये आपको ज़रूर डालते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर में एक ही मूर्ति रखें। बाकी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये फोकस के भी देवता है, जब बात आती है कंसंट्रेशन की, कम्युनिकेशन की, तो गणेश जी को याद, मतलब कहते हैं ना कि गणेश जी याद आते हैं। तो अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो आप स्टडी टेबल पर एक गणेश जी की जो है फ़ोटो लगा सकते हैं या मूर्ति रख सकते हैं। आप इसको रख दें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग था या फिर कंसंट्रेशन आप लगा सकते थे, उसी तरीके से हमारे बच्चे को भी जो है वो फोकस और वो कंसंट्रेशन मिले। डेफिनेटली आप देखेंगे, अगर आप जो है ये मूर्ति स्टडी टेबल पर रख देते हैं या वर्क स्टेशन पर रख देते हैं तो ये डेफिनेटली आपके फोकस और कम्युनिकेशन को बिल्कुल बढ़ाएंगे। क्या बात है। इसमें भी कुछ रंग होता है कि हमें एक स्पेसिफिक रंग की ही मूर्ति अपने घर में ऑफिस में रखनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, कलर जो मूर्ति का होना चाहिए वो सिंदूरी कलर होना चाहिए, थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर होना चाहिए, वो अच्छा रहता है, क्योंकि दैट एक्चुअली फील्स, उससे आप फील कर सकते हो कि ये जैसे ऑरेंजिश या सिंदूरी कलर आप देखेंगे तो वो लगता है कि ये रियल है, तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठित अपने आप हो जाता है। छोटी सी मूर्ति आप घर में रखें या फिर ऑफिस में रखें, लेकिन इस कलर की आप रख सकते हैं।
अगर हम अच्छा सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, हम करियर में ग्रोथ चाहते हैं, या हमारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमें इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो गणेश चतुर्थी आ रही है, ये समय एक ऐसा समय है जब आप अपनी लाइफ से सभी तरीके की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मंत्र अगर आप रेगुलरली 108 बार हर दिन, जब तक आपने गणेश जी रखे हैं या गणेश चतुर्थी से विसर्जन तक इस मंत्र का पाठ आप कर लेते हैं या इस मंत्र का रिसाइट आप कर लेते हैं, तो ये मंत्र आपको डेफिनेटली कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, कोई भी परेशानी हो, उससे ज़रूर निकालेगा। तो कोशिश करें कि इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। क्या बात है। इसी तरह से कहा जाता है ना कि आप अगर आपकी लाइफ में आप कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं या आप जैसे नया घर ले रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है इन सब चीज़ों की शुरुआत का। जी बिल्कुल, गणेश चतुर्थी आ रही है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप अपने घर में जो है कोई नया घर लेना चाहते हैं। कहते हैं ना, जो गणेश जी हैं कोई भी न्यू बिगिनिंग होती है या कोई नया कार्य होता है, नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, नया घर लेना होता है, तो गणेश जी को सबसे पहले मनाया जाता है। यहाँ तक कि कोई नए रिचुअल्स भी, अगर आप कोई रिचुअल भी करने लगे हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है कि गणेश जी का ही आवाहन करना होता है, कि हम पहले सबसे पहले गणपति मनाते हैं, उसके बाद कोई कार्य करते हैं। जैसे कि गणेश जी को कहते हैं ना, ये वरदान भी प्राप्त है, शंकर भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि कोई भी कार्य करने से पहले आपको ही मनाया जाएगा, आप ही की वंदना की जाएगी, तभी वह कार्य संपन्न होगा। इसलिए कहते हैं कि गणेश जी को कोई भी कार्य हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी नई शुरुआत हो, या फिर आपका नया घर हो, नई गाड़ी हो, कुछ भी हो, आप जो है गणेश जी का आवाहन करें, उनको मनाएं, तो ही आपके कार्य को संपन्नता मिलती है। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसकी भी जानकारी मिल गई होगी। थैंक्स टू मान्या, आपने हमें ये सारी जानकारी दी। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप नवभारत टाइम्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।